नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे, और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये असर की नमाज के बाद का वजीफ़ा है, और इसमें ऐसी दुआ है जो कि जिसको आप पढ़ेंगे तो रब के अर्श को हिला देने वाली दुआ है। सिर्फ 7 बार आपने इस दुआ को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं जो आपको ज़िंदगी भर नहीं मिल सका। आपने बहुत से वजीफ़े किए हों, आपको कामयाबी नहीं मिली, तो इस वजीफ़े को मेरे कहने पर ज़रूर कीजिएगा, और करने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में मोजज़ात रब्बे कायनात के होते हुए देखेंगे। अपने नसीब के सितारे चमकवा लें, अपनी तकदीर के बंद तालों को खिलवा लें, और रब्बे कायनात को अपने ऊपर राज़ी कर लें। जब रब बंदे पर राज़ी हो जाता है तो हर मुश्किलें, हर परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, हर हाजतें पूरी हो जाती हैं। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। नमाज असर के बाद आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को गैबी ख़जानों से रब्बे कायनात के रिज़्क़ लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, मुश्किलें परेशानियां हैं, मुफलसी गरीबी है, नचाकी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज उतरने को कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका कारोबार चलता हुआ बंद हो गया अचानक से, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं, आपके घर में सुकून रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़ना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, उसका फल, उसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलता। आपने मेहनत करनी तो अपने दिल में ज़रा सी भी बात, ये वसवसा नहीं लाना कि हम ये अमल तो कर रहे हैं, पता नहीं हमारी ये मुराद पूरी होगी या नहीं। आपने मेहनत करनी है, बाकी सब काम उस ज़ाते पाक पर छोड़ देना। उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है। उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहिर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद, अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात आप पर करम अता फरमाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ, और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है।
ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने किसी अमल में ना तो कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। इसी अगर कम या ज़्यादा कर देते तो भी वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ करना है। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात कामयाबी अता फरमाएगा। आप इस वजीफ़े को किसी भी जगह पर बैठकर, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं और किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, मगर नमाज असर के बाद ही पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को एक दिन पढ़ सकते हैं। जब आप एक दिन देखेंगे रब्बे कायनात के मोजज़ात को, तो आपका दिल करेगा कि हम हर रोज़ असर की नमाज के साथ इस वजीफ़े को पढ़ें। तो आप रोज़ भी पढ़ सकते हैं। आपने जब वजीफ़ा पढ़ने लगना है तो जब नमाज असर आपकी मुकम्मल हो गई, आपने वजीफ़े के दरमियान ना तो किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर वजीफ़े के दरमियान हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते या फ़ोन इस्तेमाल करते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। जब आप नमाज असर अदा कर लें, दुआ मांग लें, तो फिर आपने इस वजीफ़े को साथ ही पढ़ना शुरू कर देना। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद पाक इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। फिर अपने मकसद, अपनी हाजत जिसके लिए पढ़ रहे हैं उसकी नीयत कर लेनी है। फिर सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 12 मरतबा 12 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने रब्बे कायनात के इस्म मुबारक का पढ़ना है, या बासितु, या बासितु, या बासितु। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा रब्बे कायनात के इस्म मुबारक को, या अल्लाहु, या अल्लाहु, या अल्लाहु, या अल्लाहु। इसको आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। फिर चौथे नंबर वाला साथ ही वजीफ़ा शुरू कर देना है, वो है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर अपने मकसद की नीयत करनी। फिर पहले नंबर वाला वजीफ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको आपने 12 मरतबा 12 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा या बासितु, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या अल्लाहु, इसको आपने 10 मरतबा 10 मरतबा पढ़ना है। फिर चौथे नंबर वाला वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। फिर आपने वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया तो अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया है। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। फिर जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी दुआ मांगनी है, खूब दुआ मांगनी है। और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।